आज मैं लाई हूँ बकरा ईद स्पेशल में गोला कबाब की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होते हैं और झटपट से बन जाते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। गोला कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, इसमें है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कबाब चीनी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। वॉश करने के बाद इसके पानी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। कबाब बनाने के लिए कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। मसाले डालने के बाद कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, इससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है धनिया बारीक कटा हुआ, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्च है और 1 अदद लेमन है। अब इन सब चीज़ों को कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच मैं बेसन ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप चने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। बेसन के साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम मीठा सोडा ऐड कर दूंगी। अक्सर रेस्टोरेंट वाले भी मीठा सोडा यूज़ करके अपने कबाबों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं और जूसी बनाते हैं। 10 मिनट तक मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट बने और टूटे ना, तो इसके लिए जो आप सीख इस्तेमाल करेंगे उसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो इससे कबाब हमारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने हाथों को गीला करना है। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेना है, जितने भी साइज़ का कबाब बनाना चाहते हैं। पहले इसको गोले की शेप देनी है, फिर इसके अंदर से सीख को निकाल देना है और इस तरीके से शेप देते हुए अपना कबाब रेडी कर लेना है। अगर आपके पास सीख मौजूद ना हो तो आप पेंसिल के ज़रिए भी ये कबाब बना सकते हैं। जहाँ भी आपको ड्राइनेस महसूस हो वहाँ पर पानी का इस्तेमाल करके कबाब को अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे कबाब मैं रेडी कर लूँगी। अब बारी आती है कबाबों को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो सारे कबाब इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। इससे कबाब हमारे बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएंगे। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके थे, कबाब हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इसके अंदर से मैंने सारा ऑयल जो है वो निकाल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जो कि लोहे की है। आप भी यहाँ पर अगर लोहे की कढ़ाई हो तो वही यूज़ कीजिएगा। इसको मैंने 10 मिनट पहले ही चूल्हे के ऊपर रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। ऊपर से मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। 2 अदद प्याज है जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब इसके ऊपर मैं गोला कबाब डाल दूँगी, साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर दूँगी जो मैंने बचाया था। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इसको सर्व करते हैं। इसकी सर्विंग के लिए भी मैंने स्पेशल रायता बनाया है, जिसमें दही है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक और ज़ीरा है। ये इसके साथ ही हम सर्व करेंगे और इस तरह से बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी ही झटपट रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।